हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2IAS एकेडमी। मेरा नाम है कृतिका और आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स करवाने वाली हूँ। 16 से 30 अगस्त के बीच में कौन से ऐसी न्यूज़ रहे हैं जिनको एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे प्रीलिम्स हो या फिर मेंस। जैसे कि आपने एलाइड में भी देखा, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इंडेक्स के ऊपर आ जाते हैं कि हिमाचल का वहाँ पर क्या रैंक है, या फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं स्कीम्स को लेके कि ये वाली स्कीम्स न्यूज़ में थी तो क्यों थी, कैसे थी। तो यही हम लोग इस सीरीज में देखते हैं। स्टेट के जो करंट अफेयर्स हैं वो कम होते हैं कंपैरिजन में, तो थोड़े से होते हैं, 15 दिन के बड़े आराम से यहाँ पर हम लोग कवर कर लेते हैं। सबसे पहली न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इन 15 दिनों में, वो थी कि हिमाचल प्रदेश में रहने वाली महिलाओं के लिए जो शादी की उम्र है वो बढ़ाकर 18 से 21 कर दी गई है। इसमें जब आप पढ़ रहे हो, इसको पढ़ने के बहुत से तरीके हैं, यानी कि अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव आता है कि कैसे हम संशोधन कर सकते हैं, इसमें कैसे किया है हमने। फिर आता है कि क्या इसके फायदे रहेंगे और कैसे इसमें क्या एक्चुअल में इसका इम्प्लीमेंटेशन रहेगा भी या फिर नहीं। तो सबसे पहली चीज जो हमें याद करनी है वो ये कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है उसी में ये अमेंडमेंट यहाँ पर किया गया है। उसमें एज जो है वो 18 से 21 कर दी गई है, यानी कि अगर जो लड़की है उसकी उम्र 19 साल है या 20 साल है तो वो इलीगल है और जो आसपास के लोग हैं उनको यहाँ पर गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर संशोधन किया गया। अब क्या इसके रीजन हैं इस बिल को पास करने के? तो बहुत ही सिंपल से रीजन है कि लड़कियों के पास में अपॉर्चुनिटीज की कमी ना रहे और हम जो एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज की, इक्वल राइट्स की बात करते हैं, उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अब क्या होगा कि 21 साल की उम्र तक एक बच्चे के पास में बहुत सारा टाइम है जहां पर वो, चाहे वो एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहता है या फिर वो कोई स्किल एक्वायर करना चाहता है। स्किल भी बहुत सारे हो सकते हैं, चाहे वो हम कोई घर वाले स्किल की बात कर रहे हैं जहां पर वो सिलाई कढ़ाई सीखना चाहते हैं, या फिर जैसे कोई अगर आप कोई आसपास में हॉस्पिटल है वहां पर बेसिक नर्सिंग के कोई कोर्स कर रहे हैं, तो वो स्किल एक्वायर करना होता है। तो इनके पास में क्या है, वक्त जो है वो यहाँ पर बन जाता है। दूसरी बात आती है फिजिकल डेवलपमेंट की। जो लड़कियां बहुत छोटी एज में माँ बन जाती हैं, बच्चे और उनके दोनों ही मेंटल और फिजिकल हेल्थ के ऊपर फर्क पड़ता है। न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो है या जो न्यूट्रिशनल जो चीजें हैं वो उनकी बॉडी में कम होती हैं कंपैरिजन में, जो कि आगे जाकर जो है मदरहुड को यहाँ पर एक्सप्लोर करती है। तो इससे क्या होगा, उनका अपना जो एक फिजिकल हेल्थ है, जो आने वाले बच्चे का फिजिकल हेल्थ है वो भी अच्छा रहेगा। वो अपने करियर जो है उसको भी डेवलप करने के लिए यहाँ पर इनिशिएटिव लेंगी। और हम जो छोटी छोटी लड़कियां हैं जिनके बहुत से सपने हैं, उनको यहाँ पर एक ग्रेट विमेन विद ग्रेट विजन यहाँ पर बना सकते हैं। तो यही मेन इसका यहाँ पर है कि बहुत जल्दी छोटी उम्र में उनके ऊपर जिम्मेदारियों से अच्छा वो अपना करियर जो है उसको एक्सप्लोर करे और जो डेवलपमेंट है अपनी ओवरऑल उसके ऊपर फोकस करे। अब इसमें क्या क्या की अमेंडमेंट्स हैं, तो सबसे पहली है रीडेफिनेशन ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि इस पर्टिकुलर एक्ट में जो एक बच्चे की, एक चाइल्ड की डेफिनेशन है उसको चेंज किया गया है, यानी कि 21 साल से कम की जो लड़कियां हैं वो बच्ची कहलाएंगी इस आपके पर्टिकुलर एक्ट में, यानी कि इससे नीचे की लड़कियों के साथ में हुई शादी इलीगल कहलाएगी। फिर इसमें एक ओवरराइडिंग क्लॉज भी है। अब बहुत सारे हिमाचल में अगेन बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे आपके रिलीजन जो है वो भी यहाँ पर हैं। तो ये जो लॉ है ये आपका सारे मैरिज एक्ट्स को सुपरसीड करता है, यानी कि अगर आप हिमाचल प्रदेश की टेरिटरी में रह रहे हैं और वहां के डोमिसाइल हैं तो आपके ऊपर ये अप्लाई होगा। एंड अगेन 21 ही आपकी मिनिमम एज जो है वो लड़कियों के लिए मानी जाएगी। फिर आगे हम लोग इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के ऊपर कि क्या 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 ऐसा जो स्टेट की सरकार है वो कर भी सकती है या नहीं। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, ये है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें लिस्ट 3 में अगर आप 5th पॉइंट देखोगे तो मैरिज एंड डिवोर्स, इन्फेंट एंड माइनर, ये इसमें आता है। तो इससे क्या हुआ कि ये आपका बिल्कुल स्टेट यहाँ पर इसके ऊपर एक्शन ले सकता है, जो कि उन्होंने लिया और अपनी आगे जो इसमें चेंजेस हैं वो लेकर आए। इसमें गवर्नर का और प्रेसिडेंट का भी रोल रहता है, ये यहाँ से भी अप्रूव होगा, यहाँ से भी अप्रूव होगा। जो गवर्नर है इसको रिटर्न भी कर सकता है, रिजर्व भी कर सकता है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। बट अगेन ये एक अच्छा इनिशिएटिव है लड़कियों के लिए। इम्प्लीमेंट इसको धीरे धीरे किया जाएगा, लोगों में जो अवेयरनेस है वो धीरे धीरे आएगी। बट अगेन ये लोग इस तरीके के कुछ बिल्स हैं अक्सर वो नहीं रोके जाते हैं वहां पे। ठीक है जी, तो ये आपकी पहली न्यूज थी।
फिर आ जाते हैं हम लोग आगे कि 2 कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर यूनिट जो है वो बिलासपुर में खोले जा रहे हैं। अब ये कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा क्योंकि हिमाचल में बड़े सारे ऐसे कंट्रोल एटमॉस्फेयर यूनिट्स खोले जाते हैं। यहाँ पे इस टॉपिक को कवर करने का मेरा जो मेन मोटिव है वो है एचपी शिवा प्रोजेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रीलिम्स हो या फिर मेंस। सो बेसिकली हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चरल इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट इसका नाम है। आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगी कि ये सारी चीजें अगर हम लोग छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए, आसान भाषा में मैं आपको बताती हूँ कि जो पूरा हिमाचल है उसको हम लोग 4 जोन्स में बांटते हैं। यहाँ 4 जो जोन्स हैं, यहाँ पर जो हाइट है वो भी चेंज हो रही है, जो यहाँ पे क्लाइमेट है वो भी चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट के हिसाब से वहां पर होने वाला जो एग्रीकल्चर है वो भी चेंज हो रहा है। तो हिमाचल में हम 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स पढ़ते हैं। सबसे पहला ये जो लास्ट वाला है ये आ गया आपका सब माउंटेन या जिसको हम लो हिल्स कहते हैं, शिवालिक्स। दूसरे नंबर पर ये जो ज्यादा हरा वाला है इसको बोलते हैं हम लोग मिड हिल्स। ये सबसे ज्यादा उपजाऊ एरिया है हिमाचल प्रदेश का, यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश भी होती है। फिर आ गया आपका टेम्परेट ड्राई एंड टेम्परेट वेट एंड देन द लास्ट वन इज टेम्परेट ड्राई। तो इनमें अलग अलग चीजें उगाई जाती हैं। अब हिमाचल में क्या है, अच्छा खासा एप्पल उगाया जाता है। एक एप्पल बेल्ट है जो आप लोग यहाँ इस तरफ को देखते हो। ये जो शिवा प्रोजेक्ट है ये बात कर रहा है कि हिमाचल में ना बहुत सारा पोटेंशियल है और जरूरी नहीं है कि हमें एप्पल के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना है, क्योंकि जिस साल एप्पल में लाइक कम लगता है एप्पल या फिर किसी वजह से नहीं बिक पाता है तो हम लोग को नुकसान होता है। तो बोले हम क्या कर सकते हैं कि ये जो ये सारा एरिया है यहाँ पर और बहुत सारी चीजें उगाई जा सकती हैं। ये जो सारे के सारे आप यहाँ पर देख सकते हो, स्पेशली सिट्रस प्लांट्स हम लोग बात कर रहे हैं वो यहाँ पर उगाए जा सकते हैं। तो ये जो शिवा प्रोजेक्ट है ये इन्हीं सिट्रस फ्रूट्स की कि हम लोग यहाँ पर चाहे माल्टा, अगर आप लोग जानते हैं माल्टा क्या होता है, माल्टा, अनार, फिर आपके अमरूद, इन सब के बगीचे बनाए जा सकते हैं। कि जैसे ऊपर की तरफ सेब के बगीचे है, सेम वे हम लोग नीचे जो आपके शिवालिक्स हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चरल, तो सब ट्रॉपिकल एरिया में हम लोग ये सारी चीजें उगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में हम लोग यहाँ पे एक अलग तरीके का हॉर्टिकल्चर जो है वो डाइवर्सिफाई करेंगे। ठीक है जी। अब इसमें और बहुत सारी चीजें आती है, जैसे हमने रखे हैं कुछ टारगेट्स, जैसे कि 2025 यानी कि अगले साल तक आते आते हमने बिलासपुर में 230 हेक्टेयर को जो है आपके इस अलग ये जो कैश क्रॉप्स हैं इसकी कल्टीवेशन के अंदर लाना है। कैश क्रॉप्स में कुछ भी हो सकता है, लोग जो है जापानी फल हैं वो भी लगा रहे हैं, आम लगा रहे हैं, गुआवा जो है उसके सैपलिंग्स लगाए जा रहे हैं। वैसे ही हमने कुछ गोल्स रखे हुए हैं यहाँ पर कि इतने हमने लगाने हैं। सेम में हम लोग ने 2028 के लिए भी रखा हुआ है कि हमने 7 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारे यहाँ पर गार्डन्स लगाने हैं, बहुत सारा एरिया जो है वो आपका इस कैश क्रॉप कल्टीवेशन के अंडर लेकर आना है। तो यही आपका शिवा प्रोजेक्ट है। ये जो मेन आइडिया है वो यही है जो मैंने आपको बताया कि हमारी जो मेन डिपेंडेंसी है वो कहीं एप्पल के ऊपर ना रह जाए। बाकी बहुत सारे एरिया है जहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनको हमने करना है। डिफरेंट डिफरेंट जो आपके यहाँ पर फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं स्पेसिफिकली, उनसे उनको यहाँ पर लगाते हुए ये है। अब यहाँ पर कुछ और चीजें हैं, जैसे कौन इसको फंड कर रहा है, तो इसकी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है। स्टार्टिंग में इसको 7 डिस्ट्रिक्ट्स में, यहाँ पर इन्हीं 7 डिस्ट्रिक्ट्स में, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं ना कि शिवालिक्स में या सब ट्रॉपिकल एरिया में यहीं पर सिट्रस फ्रूट्स लगेंगे वैसे भी, तो यही जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। अगेन धीरे धीरे हम लोग इसको और डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इसमें ये न्यूज में इसलिए भी रहता है, इसमें बीच बीच में पैसा आता रहता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसमें थोड़ा और पैसा डाला, तो इसलिए भी ये न्यूज में रहता है। अगेन इसको पढ़ना है, स्पेशली अगर आप लोग मेंस देने वाले हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं जी कि अर्ली एडवांस वार्निंग सिस्टम हम लोग हिमाचल प्रदेश में लगा रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है, अब जैसे आपने देखा कि हिमाचल में हमें बहुत सारे लैंडस्लाइड्स देखने को मिलते हैं, कभी जो है फ्लड्स आ जाते हैं, क्लाउड बर्स्ट होते हैं, और क्या होता है जी, और होते हैं एवलांचेस। तो हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं, एक डिजास्टर्स देखते हैं जो कि हिमाचल में होते हैं। अगेन हिमाचल जो है एक हिमालयन स्टेट है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सारी चीजें होती रहती हैं। अब जो डिजास्टर मैनेजमेंट है जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसको हम 4 भागों में पढ़ते हैं, मिटिगेशन,
प्रेपरेशन, अब यहाँ पर डिजास्टर हो चुकी है, डिजास्टर के बाद में आता है रिस्पॉन्स और फिर रिकवरी। तो ये जितने भी आपके हम लोग बात करते हैं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम या एडवांस वार्निंग सिस्टम, ये पार्ट होते हैं प्रिपेयर्डनेस का। कि अब जैसे सुनामी आती है तो सुनामी आने से ना सिर्फ 30 मिनट पहले पता चल सकता है हमें कि सुनामी आने वाली है, लेकिन उसकी भी हेल्प से हम लोग बहुत ज्यादा नुकसान बचा लेते हैं। सेम वे अब हिमाचल में क्या है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है वेदर सिस्टम। अब उसको जो है बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करवाना कि अभी जो है क्लाउड बर्स्ट, बादल फटने वाला है, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन हम लोग इस तरीके के वेदर सेंटर्स बना रहे हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगा रहे हैं, जिनसे हम लोग एक डेटा इकट्ठा कर सके। अब क्या होगा, हमारे पास में डेटा सेट्स हैं, इनको हम लोग कंपेयर करके एक रिजल्ट जो है वो बना सकते हैं कि इस तरीके का सिस्टम यहाँ पर है और उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हमारी प्रिपेयर्डनेस हो सकती है। प्रिपेयर्डनेस के आधार पर ही हम लोग अपना जो रिस्पॉन्स है आगे उसको भी बनाएंगे। ठीक है जी, तो यही है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं भी पढ़ना। फंडिंग आई है, कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं, जो हिमाचल प्रदेश की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है एंड हमारी जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये पूरा सब्जेक्ट मैं बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ जब आपको पढ़ाती हूँ कि कैसे हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है और उसमें अलग अलग जगह अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखी गई हैं। उसी में ये लोग अभी जो है ये आपके जो अगेन अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है उसको लगा रहे हैं। IMD के साथ में एक MOU साइन किया गया है, राइट। फिर आ जाते हैं हम लोग आगे, साइबर क्राइम्स एंड साइबर क्रिमिनल्स। आसान भाषा में नए नए जो एक फ्रॉड्स हैं वो निकल कर आ रहे हैं, आप सतर्क रहें, सावधान रहें। ये बेसिकली कि एक नया जो चला है कि OTP मांगते हैं आपसे, किसके आधार पर, कि आपकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो इंक्रीज हो गई है। तो हिमाचल में बहुत अच्छा खासा एक हब है साइबर क्राइम का, दैट्स बिकॉज कि साइबर लिटरेसी नहीं है। साइबर लिटरेसी होता है कि आपको पता हो OTP देना है नहीं देना है। अब क्या हुआ कि पेंडेमिक के चलते हुए जो डिजिटलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, डिजिटल इंडिया हो गया, लेकिन लोगों को बेसिक्स जो एक अवेयरनेस है वो धीरे धीरे पता चल रही है। तो इसी की वजह से बहुत सारे हम लोग वहां पर फ्रॉड्स देखते हैं और उसी के आधार पर बहुत बार लोगों को सतर्क किया जाता है कि इस तरीके की चीजों में ना आए। आगे बढ़ते हैं, आगे मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। ये जो सुख शिक्षा है ये बात कर रही है कि एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी पढ़ाई करने के लिए अलग अलग बच्चों को, उन जो आपके डिसेबल्ड पेरेंट्स हैं उनके बच्चों को, कोई विडोज हैं, डेस्टिट्यूट है, डिवोर्स्ड विमेन, तो इनके बच्चों को जो है वो यहाँ पर सुविधा दी जाएगी कि वो शिक्षा जो है वो यहाँ पर ले सके। और उसी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो 53 करोड़ के पास में पैसे भी इस स्कीम को दिए गए हैं। तो ये जो है स्कीम्स में मेनली यही होता है कि जैसे आपने पढ़ लिया मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना है, तो ये किसके आधार पर है, तो ये आपके एजुकेशन, अगेन शिक्षा एजुकेशन के लिए है, कि 18 साल के से कम बच्चों के लिए है जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। एक और चीज जो याद रखनी है, अगर आप शेयर भी करना चाहते हो, कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं आपके लोकल ही वो रहते हैं, उन्हीं के पास में इसके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है या जो भी एप्लीकेशन है वो भरा जाता है। फिर से देख लीजिए, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, तो फिर जो भी उनको एक महीने के जैसे 1000 रुपए मिलेंगे या अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग एलिजिबिलिटी रहेगी, वो सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। ठीक है जी। फिर आगे हम लोग आगे, न्यू पुलिस पोस्ट विल बी ओपन इन मेडिकल कॉलेजेस। ये थोड़ा बेस्ड है कोलकाता वाले इंसिडेंट के ऊपर कि पूरे देश में देखा गया कि किस तरीके का वहां पर, चाहे विमेन गर्ल्स हैं, वो विमेन भी कहाँ है, दे आर गर्ल्स बेसिकली, उनको क्या देखने को मिला। तो उसी के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर भी दिए कि सिक्योरिटी रहनी चाहिए फुल प्रूफ, और उसी के आधार पर हिमाचल में भी जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाएंगे, चाहे वो CCTV इंस्टॉलेशन हो, सिक्योरिटी कमिटीज हो, हेल्थ केयर वर्कर्स हो या फिर लीगल अवेयरनेस हो, इन सबको ध्यान में रखते हुए। ठीक है जी। लास्ट न्यूज है आज की हमारी, द फर्स्ट टूरिज्म विलेज विल बी बिल्ड इन बहोट कसोल। अगर मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत बोल रही हूँ तो कोई भी कमेंट में एक बार अच्छे से लिख दीजिएगा, मुझे नहीं पता, मेरी मम्मी ने बताई थी, वो यहीं से है, बिलासपुर से ही है। तो बिलासपुर में एक जगह है जिसको बहुत कसोल बोलते हैं,
और ये जाना जाता है शुगर केन के लिए, गन्ना और शुगर प्रोडक्शन के लिए। तो इसी के लिए इसको जाना जाता है और इसको हम लोग अब क्या करना चाहते हैं, टूरिज्म विलेज बनाना चाहते हैं हिमाचल का। अब क्या होता है इसका मतलब, टूरिज्म जो है मैं बहुत बार पढ़ाती हूँ, टूरिज्म जो है ना वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। अब एक जगह जो है कोई भी, जैसे हमने क्या किया कि हट्स बनाए, बहुत सारे हट्स बना दिए, वहां पे लोग आने लगे, वहां पे अब उनको चाय पीनी थी, चाय पीने के लिए उनको दूध चाहिए था, दूध जो है पास में जो फार्मर्स हैं उनके पास में से आया, उनको कहीं जाना था, उनको एक टैक्सी चाहिए थी, तो टैक्सी जो है वो किसी कहीं और से आई। तो अगेन ये एक इकोसिस्टम लेकर आता है। फिर क्या हुआ कि वहां पे बिलासपुर है सिंस, तो पास में गोविंद सागर लेक है, वहां पर कोई फिशिंग एक्टिविटीज है, बोटिंग करनी है, या आपका कोई और एक्टिविटीज जो है वो करनी है, तो वो भी यहाँ पर हो जाएंगी। अगेन जो टूरिज्म है वो इकोसिस्टम लेकर आएगा और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वहां के लोकल लोगों के लिए आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, एज वेल एज ये टेलीग्राम के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक मैगजीन मिल जाती है हर महीने, जिसमें आपकी कवरेज बहुत अच्छे से हो जाएगी, चाहे आप प्रीलिम्स के लिए कर रहे हो चाहे फिर मेंस के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।